हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर लीला शर्मा गायनिकोलॉजिस्ट। आज बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रही हूँ स्पेशली उन मरीजों के लिए जो अक्सर मुझे लगता है हर किसी गायनिकोलॉजिस्ट के ओपीडी में पेशेंट इस तरह की आती होगी। यंग एडोलेसेंट, मिडिल एज अप टिल 44 ईयर्स तक फीमेल को ये प्रॉब्लम अभी आ रहा है पीसीओडी का। पीसीओडी एक ऐसा वर्ड है जिससे आप सब अभी वाकिफ़ हो गए होंगे, क्योंकि कॉमन अभी जहाँ भी आप जा रहे होंगे पीसीओडी पीसीओडी पीसीओडी। ये पीसीओडी है क्या? इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि आपके ओवरी में जब सिस्ट बन जाते हैं, मल्टीपल सिस्ट हो जाते हैं, तब हम लोग बोलते हैं पॉलीसिस्टिक। तो ये जो होता है आपका, इसमें मरीज को सबसे पहले क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, वो क्यों डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं? तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है उनका मेंस बहुत लेट से आता है, हमेशा 2 महीने 4 महीने 6 महीने में आता है और बहुत कम आता है, स्कैंटी मेंसेस। इसकी वजह से उनको क्या होता है कि वेट बढ़ता है। वेट बढ़ने की वजह से जो महिलाएं मैरिड हैं वो प्रेगनेंसी ट्राई करती हैं, उन्हें प्रेगनेंसी नहीं होता है। तो ये सब जो लक्षण होते हैं ना, ये जैसे ही लगता है आप ओपीडी में आकर बताते हैं, डॉक्टर तुरंत समझ जाते हैं कि ये पीसीओडी है। फिर इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, थायराइड का जांच करते हैं, क्योंकि बहुत बार मेंस का प्रॉब्लम जो होता है वो थायराइड की वजह से भी होता है। तो ये 2-3 टेस्ट है जिसकी वजह से, और हार्मोन का टेस्ट तो है ही, जो कि सारे हार्मोन के टेस्ट डॉक्टर्स करवाते हैं। जैसे आप कंफर्म कर लें कि हाँ अल्ट्रासाउंड में पीसीओडी है, अल्ट्रासाउंड में आपका रिपोर्ट आता है कि मोर देन 9-12 फॉलिकल्स अगर है, साइज उसका 9 अप टू 2 to 9 मिलीमीटर अगर ईच सिस्ट का साइज है, और मोर देन 12 अगर सिस्ट है, तो ये पीसीओडी कहलाता है। या ओवरी का जो वेट होता है हेवी होता है, आपका दोनों ओवरी जो है, इसमें मरीज का जो ओवरी होता है बहुत हेवी हो जाता है, बल्कि आ जाता है, यही रिपोर्ट आता है हमारे अल्ट्रासाउंड में। तो हम लोग थोड़ा बहुत समझ जाते हैं कि हाँ ये पीसीओडी की पेशेंट है। फिर हम लोग जब बैक हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं डायबिटीज़ का, तो उसके फैमिली में कोई ना कोई डायबिटिक ज़रूर निकल जाते हैं। तो ये पीसीओडी में जो भी है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाता है। इसमें जो भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसका कन्वर्सन फीमेल हार्मोन की बजाय मेल हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है, तो मेल हार्मोन बॉडी में बढ़ने लगता है। जब मेल हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपको इसका साइड इफ़ेक्ट दिखेगा, जैसे हेयर का ग्रोथ होना, फेशियल हेयर, या मेल टाइप बॉल्डनेस, या एक्ने, या फिर एक पैच आता है नेक पे, जिसको हम लोग नेक पे पेशेंट आकर बहुत बार कहती है कि हाँ मैडम मेरा गर्दन पूरा काला होता जा रहा है। तो ये पैच जो पूरे नेक पे आता है, ये सब लक्षण हैं आपके पीसीओडी के। तो आप अलर्ट हो जाएं कि अभी आपको कुछ भी इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, मेंस का या वेट का इशू आ रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर से मिले। क्योंकि देखिए पीसीओडी परमानेंट क्योर नहीं है, इसका कोई अभी तक जहाँ तक रिसर्च हुआ है परमानेंट क्योर नहीं है। इसकी वजह को सिर्फ पता किया गया है कि क्यों होता है, तो उसमें अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों के लाइफ स्टाइल और डाइट हैबिट बिल्कुल गड़बड़ है उन्हीं लोगों में ज़्यादा हो रहा है। तो कुछ तो फैमिली हिस्ट्री है, कुछ आपका लाइफ स्टाइल, कुछ आपके डाइट की वजह से भी हो रहा है। अभी जो है आपका लाइफ स्टाइल हो गया रात को देर तक जगना, मोबाइल यूज़ करना, प्लस सोने का टाइम बहुत कम हो गया है, कोई एक्टिविटी नहीं है, आप कुछ भी नई एक्टिविटी करते हो। जैसे घर का काम, पहले कुछ नहीं था तो चलो घर का ही कुछ काम कर ले, अभी क्या है कि आप बाहर से थक के आते हो, बोलते हैं मैं थक गए, बट आप मोबाइल देखते हो। रात को कहता है कि सोने से 1-1.5 घंटे पहले आप मोबाइल बंद कर दो, लेकिन सब लोग मोबाइल लेकर 1 घंटे तक, 1 घंटे क्या, सोने के जस्ट पहले तक मोबाइल को यूज़ करते हैं, फिर उसको सर के पास रख लेते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का जो अभी आदत हो रहा है, खाने का आदत, जैसे पहले लोग घर के खाना खाते थे, अभी लोग बाहर का खाना ज़्यादा यूज़ करते हैं, फ़ास्ट फूड ज़्यादा यूज़ करती हैं। अभी के जो जनरेशन है वो सोचते हैं फ़ास्ट फूड खा लेंगे मेरा काम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको हेल्दी डाइट लेना है। तो पीसीओडी में सबसे पहले आपको अपने डाइट हैबिट को चेंज करना होगा, जितना भी है आपको कार्बोहाइड्रेट को बंद करना होगा। कार्बोहाइड्रेट की जगह आप जो है, जैसे आप पूछेंगे क्या खाएं, तो आप कार्बोहाइड्रेट को कम करें और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं। जैसे प्रोटीन आपका दाल में है, एग में है, फ़िश में है, ऐसा नहीं है कि चिकन मटन सब खाना बंद कर दें। आप फ़िश खाओ, चिकन खाओ, लेकिन मटन को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। रेड मीट जो होता है वो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। दूसरा, आपको फ्रूट्स खाना है। फ्रूट्स में आप बहुत ज़्यादा बनाना नहीं खाएं, आप जितने भी कलर्ड फ्रूट्स होते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे कि पपाया हुआ, फिर आप ऑरेंज खा सकते हैं। तो ये सब आपको फ्रूट्स, आपको अमरूद खा सकते हैं, तो ये सब फ्रूट्स आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने डाइट में इन सब को ज़्यादा लें, और जैसे दाल हुआ, दाल भी आप ले सकते हैं, कर्ड यूज़ कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट इसमें बोलता है कि आप लिमिटेड करो, बहुत ज़्यादा नहीं। दूध भी अगर आप पीते हो तो उसका क्रीम हटा कर लो। तो ये सब जो हमारा डाइट होता है पीसीओएस के लिए है।
तो आप जो बाहर के फास्ट फूड खाते हो, फ्राइड जो भी चिकन खाते हो, तो फ्राइड चिकन नहीं खाना है। तो वो जो ऑयल होता है ना, वो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है। तो ये हमारा पीसीओडी का डाइट हो गया, प्लस एक्सरसाइज। अभी क्या है, आपको एक्सरसाइज करना मस्ट है। आप 15 मिनट्स अपने लिए टाइम निकालो और एक्सरसाइज करो, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे पहले जो हमारा हाउस होल्ड वर्क जो होता था, जैसे महिलाएं चक्की चलाती थी, वो भी एक एक्सरसाइज है। अभी उसको सारी योगा में इंक्लूड किया जा रहा है। चक्की चलाना, नाव चलाना का जो भी स्टेप है, वो सब अगर आप योगासन में यूज़ करते हो, बटरफ्लाई एक्सरसाइज प्लस आपका जो सूर्य नमस्कार है, उसमें तो 12 तरह के जो प्रोसेस होते हैं, वो सारे अगर एक्सरसाइज आप 15 मिनट के लिए करो, तो आपकी बॉडी बहुत हेल्दी भी फील करेगी। प्लस आपका पीसीओडी अगर आ गया है तो वो भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो ये सब आपका डाइट और एक्सरसाइज हो गया। प्लस आप जो भी खाते हो पीते हो, उसको हमेशा ध्यान रखो। अभी जैसे गर्मी आ गया, सारे लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीना शुरू कर देते हैं, तो शुगर जो है बहुत हार्मफुल होता है हमारे पीसीओडी पेशेंट्स के लिए। तो ऐसा नहीं है, महिलाएं पूछती हैं कि क्या मैं माँ नहीं बन सकूँगी, पीसीओडी बहुत रेजिस्टेंट है। तो ये मैं उनको बता दूं कि आप माँ बन सकती हैं, नामुमकिन नहीं है लेकिन पॉसिबल है। तो लेकिन आपको सबसे पहले अपने जो भी मैं बताई उसको आपको फॉलो करना है, और आपको वेट करना पड़ता है। पीसीओडी में बहुत जल्दी चूँकि चेंजेस नहीं आता है, इसलिए टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है। लेकिन प्रेगनेंसी होता है, पॉसिबल है प्रेग्नेंट होना, लेकिन आपको भी मेहनत करना होगा। सिर्फ डॉक्टर को आप जाकर बोलेंगे मैं इतने महीने से चेकअप करा रही हूँ, मेरा कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा। आपको भी थोड़ा सा लगना पड़ेगा कि नहीं, मुझे प्रेगनेंसी चाहिए हर हाल में, और उसके लिए मैं जो करेंगे डॉक्टर मैं करूँगी। तो कुछ मेडिसिन आते हैं, जब भी आपका पीरियड्स लेट हो उसको कैसे लाना है, आप जाकर डॉक्टर से बात करें। 2 महीने 4 महीने अगर आप वेट करते हैं कि मेंस खुद से आ जाए, तो आपकी बॉडी में मेल हार्मोन बढ़ना शुरू कर देता है और वो अपना एक्टिविटी शुरू कर देगा। फिर आपका एग नहीं बनेगा, प्रेग्नेंट नहीं होंगे। तो पीसीओडी एक बीमारी नहीं है, ये एक तरह से आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्सन गड़बड़ हो जाता है, इंसुलिन का प्रॉब्लम आता है इसमें, हार्मोनल जो डिसऑर्डर है वो कहेंगे। तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, बस डॉक्टर के दिए हुए गाइडेंस को फॉलो करें, और जो भी आपको बताया जाता है उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी माँ भी बन जाएंगे, और गर्ल्स को बहुत जल्दी मेंस भी आना शुरू हो जाएगा। और दूसरा कि स्ट्रेस जो है लाइफ को बहुत ज़्यादा अभी काम कर रहा है, जिसमें हम लोग बोलते हैं इन्फ्लामेटरी पीसीओडी हो गया, जिसका कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, लेकिन उन लड़कियों को भी पीसीओडी हो रहा है क्योंकि उनका इतना स्ट्रेस में है, वो उनकी ओवरी तक इफेक्ट पहुंच रहा है। तो आप अभी स्ट्रेस को कम करें, जो भी स्ट्रेस है उसको रिलीज़ करने के लिए मेडिटेशन बोला जाता है। पीसीओडी में मेडिटेशन भी बहुत काम करता है। तो आप इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझें, मेरी वीडियो को देखें। अगर आपको पीसीओडी के बारे में और भी कुछ जानना है तो आप मुझे इनबॉक्स में क्वेश्चन लिखें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच।